मिडिल ईस्ट में बजा वर्ल्ड वॉर का बिगुल। इजराइल का ईरान पर भयानक हमला। ईरान के परमाणु ठिकाने बमबारी से तबाह। मारे गए ईरानी जनरल और परमाणु वैज्ञानिक। अब आगे क्या होगा? इजराइल के अचानक हमलों से ईरान बुरी तरह दहल गया है। इजराइल ने हमला कर ईरान को जबरदस्त चोट पहुंचाई, जिसके बाद भयानक जंग छिड़ने के आसार हो गए हैं। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों, सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों पर शुक्रवार सुबह बड़ा हमला किया है। इस हमले में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी, प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरांची और मोहम्मद बगेरी सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मारे गए हैं। हमले में तेहरान और नातांज जैसे महत्वपूर्ण परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को ईरान के परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ते कदमों का जवाब बताया। उन्होंने कहा कि ईरान ने पर्याप्त यूरेनियम संवर्धन कर लिया है, जिससे वो परमाणु बम बना सकता है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि यदि अब कार्रवाई नहीं की गई तो अगली पीढ़ी के लिए कोई भविष्य नहीं होगा। इजराइल का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके वजूद के लिए बड़ा खतरा है और इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देगा। ये हमला इजराइल की बिगिन डॉक्ट्रिन के तहत किया गया है, जिसमें ये सिद्धांत है कि इजराइल को अपने दुश्मनों को परमाणु हथियार विकसित करने से पहले ही रोक देना चाहिए। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने कहा कि इस हमले से इजराइल ने अपनी दर्दनाक नियति को तैयार किया है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को जोरदार तमाचा देने की धमकी दी है और कहा है कि वह जल्द ही कार्रवाई करेगा। अमेरिका ने इस हमले में अपनी भागीदारी से इनकार किया है, लेकिन उसने क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंता जताई है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस हमले को परमाणु वार्ता को पटरी से उतारने की कोशिश के रूप में देखा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने की बात की है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई से युद्ध की संभावना बढ़ सकती है, जो न केवल मध्य पूर्व बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी गंभीर परिणाम ला सकती है। वहीं इस हमले के बाद इजराइल ने अपने नागरिकों को आश्रय में रहने की सलाह दी है और संभावित लंबी अवधि के संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा है।